हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मेरे ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन दिखाऊंगा। जो मैंने मंडे को मैंने कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रेटजी डिप्लॉय की थी और आज मॉर्निंग में मैंने वो पोजीशन है स्क्वेयर ऑफ कर दी। ठीक है। और 2 दिन से मैंने ऑप्शन बाइंग में कोई भी ट्रेड नहीं लिया। मैंने ऑलरेडी आई थिंक परसों एक वीडियो बनाया था कि मैं आ, कल के दिन एक ट्रेड नहीं लूँगा, मगर आज भी अगर सेटअप में ट्रेड बैठा नहीं, सो मैंने आज भी ट्रेड नहीं लिया। बैक टू बैक 2 या 3 दिन से मैं ट्रेड नहीं लिया। अगर आप चाहो तो मेरे लास्ट वीडियो देख सकते हो। ओके। मैं आपको मेरी पोजीशन भी दिखाऊंगा और कल मैं इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग का ट्रेड कर लेने वाला हूँ। मैं एग्जैक्टली कहाँ पे लूँगा, मेरा एसएल कितना होगा या मेरा टारगेट कितना होगा ये वीडियो में आप डिस्कस करूँगा। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, जब भी मार्केट में अगर प्रॉफिट चाहिए रहेगा तो मार्केट को एक ट्रेंड होना चाहिए, भले फिर वो अपसाइड होने दो या फिर एक डाउन साइड। ओके। और अगर ये वीक में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने वन वे मोमेंटम ही नहीं किया। मार्केट एक यहाँ से डाउन ट्रेंड गया, फिर वहाँ से वापस अप ट्रेंड गया, फिर वापस अच्छा खासा एक नीचे आया। ठीक है। एक क्लियरली अप ट्रेंड या क्लियरली डाउन ट्रेंड नहीं मिला। ये वीक में ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांसेस कम था। अगर आप मेरी पोजीशन देखोगे तो अपसाइड में दिखाई देगा मुझे टोटल 4000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। ओके। और ये वीक में, मगर ये जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। मैं आपको प्रॉफिट भी दिखाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट डे पे मुझे 1500 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था एडजस्टमेंट में। वो कैलकुलेट करने के बाद मुझे ओवरऑल ये वीक में कितना प्रॉफिट मिला मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम था नहीं। ज़्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं और ज़्यादा प्रॉफिट हुआ भी नहीं। ओके। जब भी मार्केट अगर समझो, अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है, राइट। मार्केट एक यहाँ से नीचे आया, वापस अपसाइड गया और वापस मार्केट में जहाँ पे मैंने एंट्री ली थी वही लेवल पे आके मार्केट ने क्लोज किया। ये रीज़न की वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर इनके समझो ये वाला ट्रेंड मिलता है या फिर ये वाला ट्रेंड मिलता है तो शायद से मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था ऑप्शन बाइंग के एडजस्टमेंट में और ऑप्शन सेलिंग के एडजस्टमेंट में। ठीक है। मार्केट एक ही रेंज में था, इसके लिए मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं। मैं अगर आप चाहो तो मैं आपको मेरी ओवरऑल वीक में कितना प्रॉफिट हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ स्टॉक मॉक के अकाउंट पे, क्योंकि स्टॉक मॉक के अकाउंट में मैं जो भी एंट्री लेता हूँ या मैं पोजीशन जो स्क्वायर ऑफ करता हूँ मैं वहाँ पे पहले ऐड ऑन करता था, क्योंकि उसका एक सिंपल है, मुझे एंड ऑफ द वीक मुझे पता चलेगा कि मुझे ये स्ट्रैटेजी में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। ओके। मैं आपको एक बार मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ स्टॉक मॉक के अकाउंट पे। पोर्टफोलियो में जाके एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो टोटल मुझे 2500 के आसपास से प्रॉफिट हुआ और नंबर ऑफ एंट्रीज देखोगे तो एडजस्टमेंट देखोगे तो टोटल 10 के आसपास मैंने एडजस्टमेंट किए। ठीक है। सो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे आपको 4000 दिख रहा है, मगर कल के दिन मुझे एडजस्टमेंट में एक लॉस हो गया था। इसकी वजह से आपको यहाँ पे शायद से प्रॉफिट दिख रहा है, मगर जो पोजीशन मैंने लॉसेस में वो की वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। ठीक है। वो पोजीशन आपको सिर्फ स्टॉक मॉक के अकाउंट में दिख सकती है। इसके लिए स्टॉक मॉक के अकाउंट पे एडजस्टमेंट करना एक ज़रूरी, ताकि आपको एंड ऑफ द वीक आपको पता चले कि आपकी पोजीशन प्रॉफिट में है या लॉस में है। ठीक है। ये वीक में मुझे सिर्फ 2500 के आसपास का प्रॉफिट हुआ और अगर आप 10 अगर एंट्री का अगर आप ब्रोकरेजेस निकालते तो भी 1800 के आसपास मुझे ये वीक में मुझे प्रॉफिट हुआ। ओके। जहाँ पे लोगों को ये साइडवेज मार्केट में लॉस हो गया, वहाँ पे मुझे एक लॉट में मुझे आई थिंक, मैं ये प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ या ज़्यादा कम भी नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरा टारगेट था 10,000 के आसपास का टारगेट था ये वीक में, और मार्केट ने कहाँ पे मूवमेंट भी नहीं किया। लॉस होने से अच्छा हम लोग एक 1800 के प्रॉफिट बुक किया। ठीक है। 1800 रुपये हम लोग अपने घर पे लेके जा रहे हैं, अपने खीसे में से, जो अपने अकाउंट में से माइनस होने से अच्छा हम लोग 1800 रुपये प्रॉफिट में जो पोजीशन बुक की उसमें मैं खुश हूँ। अभी देखते हैं कल मार्केट कहाँ पे जा सकता है, क्योंकि कल के दिन मैं ऑप्शन बाइंग में ट्रेड लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से कल एक अच्छा खासा प्रीमियम पे स्पाइक मिल सकता है। ठीक है। मैं एग्जैक्टली एंट्री मेरे लिए कहाँ पे लूँगा या फिर मेरा एसएल कितना होगा या टारगेट कितना होगा मैं आपको बताता हूँ। मैं एंट्री लूँगा डाउन साइड के लिए। समझो एक फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता है, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, एक क्लियरली एम पैटर्न बना के नीचे आ रहा है। ठीक है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम एक लेवल है, ये लेवल बराबर यहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर ये लेवल के नीचे मार्केट जा रहा है, मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ, अगर ये लेवल के नीचे मार्केट जा रहा है, फ्लैट ओपन होकर अगर 5 या 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, उसका लो ब्रेक होगा तो मैं डाउन साइड के लिए एंट्री लूँगा। मैक्सिमम एक ही बार एंट्री 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा। ठीक है। और मेरे लिए एसएल क्या होगा, फॉर एग्जांपल समझो 25,100 के आसपास मुझे एंट्री मिली, मेरा एसएल होगा 25,050 के आसपास। ओके। मैं 50 पॉइंट्स के आसपास का एसएल रखूँगा, ताकि हम लोग का एसएल वो इमीडिएट ना चला जाए। ठीक है।
सो जहाँ पे समझो यहाँ पे आते आते मुझे 20 या 30 पॉइंट्स का ऐसे लगे तो भी चलेगा, मगर मेरा टारगेट होगा 100 पॉइंट्स के आसपास का, ठीक है। सो ये लेवल ब्रेक होने के बाद मैं एंट्री लूँगा, 25,150 के आसपास का मेरा एसएल होगा और टारगेट होगा 100 पॉइंट्स का। और मैं कुछ चेंजेस क्या हो, मैं आपको चेंजेस भी एंड ऑफ द वीडियो बता देता हूँ। और इन केस अगर ये लेवल के नीचे समझो मार्केट ओपन हो रहा है, फिर मैं 5 या 15 मिनट का कैंडल देखूंगा मोमेंटम पे, और अगर उसका लो ब्रेक होगा तो मैं डाउन साइड में एंट्री लूँगा। सेम अगर जहाँ पे भी मुझे एंट्री मिले उसकी 50 पॉइंट्स प्लस मैं मेरा एसएल रखूँगा। फॉर एग्जांपल 25,000 के आसपास मुझे एंट्री मिली, सो मैं 25,050 के आसपास में मेरा एसएल रखूँगा, ठीक है। सो मैं प्रीमियम के चार्ट पे एसएल नहीं रखूँगा, मैं स्पॉट चार्ट पे एसएल रखूँगा। और इन केस एक बड़ा गैप अप ओपन हो गया, ये लेवल के ऊपर कहाँ पे मार्केट ओपन हो गया और ये लेवल ब्रेक कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम मार्केट एक यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। सो ये लेवल के ऊपर समझो कोई भी 5 मिनट का या 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, उसका हाई ब्रेक होगा तो मैं अपसाइड के लिए एंटर होगा। मैक्सिमम एक एंट्री 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा, ओके। और मेरे लिए ये लेवल के ऊपर सेम क्लोज हो जाएगा, सो मैं 50 पॉइंट स्पॉट चार्ट के आसपास मैं एसएल रखूँगा और टारगेट मैं मिनिमम 100 पॉइंट्स रखूँगा, ठीक है। और जैसे मैंने बोला था कि मैं जो टारगेट है वो 100 पॉइंट्स के लिए रखूँगा। मैं फ़िलहाल एक लॉट से काम कर रहा हूँ, मगर जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स ग्रुप है उन्होंने मुझे कुछ सजेस्ट किया, मैं आपको जो सजेशन में बताया था। मैं टोटल 2 लॉट के साथ ट्रेड करूँगा, ओके। मैं कोशिश करूँगा, मैं ये बार ट्राई करूँगा 2 से 3 बार, अगर मुझे सक्सेसफुल लगा वो चीज़ तो मैं कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ मैं एक लॉट पे जो 100 पॉइंट्स का टारगेट के साथ ही कंटिन्यू करूँगा, ओके। सो मैं टोटल 2 लॉट के साथ ट्रेड करूँगा, भले ये लेवल ब्रेक होने दो या फिर ये लेवल ब्रेक होने दो। और जो पहला टारगेट होगा वो 60 पॉइंट्स होगा, सो मैं एक लॉट है वो 60 पॉइंट्स के आसपास पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। और जो बचा हुआ जो सेकेंड लॉट है उसका टारगेट मैं 100 पॉइंट्स रखूँगा, ठीक है। सो जो पहला लॉट है उसका जो टारगेट है वो 60 पॉइंट्स है, और जो सेकेंड लॉट है उसका टारगेट होगा 100 पॉइंट्स के आसपास, ठीक है। इतना सिंपल है। और नेक्स्ट वीक की जो स्ट्रैटेजी है मैं मंडे को डिप्लॉय करूँगा, डिपेंड करता है मार्केट की मोमेंटम पे। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं सैटरडे के दिन में या कल के दिन में एक वीडियो भी पोस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। 2 दिन से टाइम नहीं मिला इसके लिए वीडियो आ नहीं पाया, ओके। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता रहेगा कि शायद से लॉस हो गया इसके लिए, सो लॉस कुछ हुआ नहीं है। मैं आपको चाहिए तो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट भी दिखा दूंगा, ये लास्ट 2 डेज़ की ऑप्शन बाइंग की भी, और चाहिए तो ऑप्शन सेलिंग की तो आपने एज इट इज देख लिए। अगर आपको ऑप्शन बाइंग की स्टेटमेंट चाहिएगा तो वो भी आपको दिखा दूंगा, मगर फिलहाल तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। और मंडे को मैं कोई भी एक स्ट्रैटेजी, भले वो ट्रायंगल होने दो, स्ट्रैडल होने दो या फिर कैलेंडर स्प्लिट होने दो, जो स्ट्रैटेजी मैं डिप्लॉय करूँगा वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। और ऑप्शन बाइंग का जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कल के दिन, ठीक है। सो स्ट्रैटेजी का अगर एडजस्टमेंट के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और ऑप्शन बाइंग की अगर प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना, सो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, चाहो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ओके। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।